गाइस आजकल लोग 30 से 40% तक इनकम टैक्स देने में भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब पर्सनल इनकम टैक्स 97% यानी कि 97% तक पहुंच गया था। जी हां गाइस, ये बात है साल 1973 की, जब इंदिरा गांधी सरकार के अंडर पर्सनल इनकम टैक्स को 10% से लेकर 85% तक बढ़ा दिया गया था। मतलब कि अगर आपकी साल भर की सैलरी 2 लाख रुपए है या उससे भी ज्यादा है तो आप पर 85% टैक्स लगेगा। इसके अलावा इस पर 15% का सरचार्ज भी अलग से, यानी कि 85% का 15% और कुल मिलाकर 97.75% टैक्स आपको देना पड़ता था। दरअसल सरकार ने यह डिसीजन गरीबी हटाने के लिए लिया था, लेकिन यह आइडिया इतना बुरी तरीके से फेल हुआ कि लोग अपना पैसा बचाने के लिए टैक्स फ्रॉड करने लगे। और जब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अगले साल से टैक्स रेट को कम करके 75% कर दिया गया। गाइस, शेर चाहे घायल ही क्यों ना होता तो वो शेर ही है। ऐसे ही अपने एक घायल शेर को राजस्थान रॉयल ने 2022 के ऑक्शन में भाव तक नहीं दिया। उसी घायल शेर ने कल राजस्थान रॉयल के खिलाफ ऐसी दहाड़ लगाई कि राजस्थान रॉयल उसे जिंदगी भर याद रखेगी। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं द किलर मिलर डेविड मिलर की, जिन्होंने अपनी ही पुरानी टीम राजस्थान रॉयल के खिलाफ लास्ट के ओवर में 3 गेंदों पर 3 छक्के मारकर आईपीएल 2022 के क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस को जीत दिलाकर फाइनल का टिकट कटवा दिया और राजस्थान रॉयल देखती रह गई। उन्होंने इस मैच में 38 गेंदों में 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल दी। और यही नहीं, इस आईपीएल सीजन में भी डेविड मिलर ने 15 मैचों में अब तक 449 रन बना दिए हैं। गाइस, मिलर ने इस आईपीएल में उन तमाम फ्रेंचाइजीज को करारा जवाब दिया है जिन्होंने उन्हें खरीदने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन गाइस, आपको डेविड मिलर की ये पारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।